अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम माय न्यू व्लॉग। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे और अल्लाह पाक तमाम मुसलमानों को अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे। दोस्तों, आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि हम ये किराए का घर छोड़ रहे हैं। बहुत मुश्किल यहाँ पे ज़िंदगी गुजरी, पानी का मसला, बिजली का मसला, जैसे कि मैं वीडियोस में आपको बताती रहती हूँ कि कितने बड़े मसले हैं। तो आज मैं आपको सब कुछ बताऊंगी, क्योंकि हमें जो है ना, जैसे ही पता चला कि पापा को मुनासिब जगह मिल गई है, तो रात ही मैंने सोचा था कि अपना छोटा सा व्लॉग बना के और अपनी जो यूट्यूब फैमिली के साथ शेयर करूं। तो क्या मसला हो गया था, जो है मोबाइल चार्ज नहीं था, तो रात फिर बैटरी बाहर से चार्ज करवाई। दोस्तों देखिए, हम लाइट का बिल भी भरते हैं और उसके अलावा किराया भी भरते हैं। तो इससे बेहतर है कि हम किसी अच्छे से घर में जाएं, किसी अच्छी सी जगह पे जाएं जहाँ पे हमें सुकून तो हो, ज़हनी सुकून तो हो। क्योंकि यहाँ पे ना एक परेशानी ख़त्म होती है तो दूसरी परेशानी शुरू हो जाती है। यहाँ पे तो ख़र्चा इतना ज़्यादा बढ़ गया है कि ऐसे ही हमारा ख़र्चा चलता रहा तो हमारा नया घर कैसे बनेगा। तो ये देख रहे हैं भाई ने, मैं आपको दिखाती हूँ, ये भाई ने बाहर से सूट प्रेस करवाया था। लाइट जब आती भी है तो इस तरह आती है जिस पे इस्त्री चलती ही नहीं है। तो मेरा भाई जो छोटा है वो लेबॉर्ट्री में जो है ना काम करता है और पढ़ता भी है। तो वो जो है ना घर का खर्चा वगैरह वो ही करता है और किराया वगैरह घर का वो ही देते हैं। तो इससे जो है ना हमारा खर्चा कम होने की वजह भी बढ़ गया है। ये मसला पानी का मसला, पानी भी पैसों से यहाँ पे पीने के लिए हम लाते हैं। और अभी मैं अम्मी के लिए रोटी बना लूँ, फिर जो है ना हम गपशप करते हैं। खाना तो बन ही गया है, मगर क्या है कि आज अम्मी के दिल चाह रहा था कि चावल की रोटी, तो बहुत दिन हो गए थे अम्मी ने नहीं खाई थी, मतलब 3-4 महीने हो गए थे। तो हमने यहाँ पे कुछ ठीक तरह से बनाया भी नहीं है, तो अभी अम्मी के लिए चावल की रोटी बनाते हैं, वो भी मैं आपको दिखाती हूँ। और जी आज पूरा मैं घर भी आपको दिखाऊंगी कि हम किस तरह से यहाँ पे गुजारा करते हैं। दोस्तों अभी मैं चावल की रोटी का आटा बनाने लगी हूँ और ये परी जो है ना साथ में सो रही है, उठ गई। अब ये शरारतें करेगी, इससे अच्छा है पहले मैं इसको भगा दूँगी। ये शरारतें इतनी ज़्यादा करती है, इसको 1 मिनट के लिए सुकून नहीं होता। तो अभी उसको जो है ना मैंने बाहर छोड़ा। और दोस्तों यहाँ पे जो है ना ये बाहर की साइड है ना, तो यहाँ पे मोबाइल का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई हो रहा है। दोस्तों कभी इस तरह भी आपने देखा है कि बावर्ची खाने को छोड़ के बाहर धूप में थोड़ा सा साया हो जाता ना, चप्पल वप्पल लग जाता तो वो भी ठीक है। मगर इस तरह आपने कभी, अगर कोई मेहमान वगैरह आ जाए, उसके लिए चाय बनाना मुश्किल होती है लोगों के लिए, हम तो जो है ना ऐसी लकड़ियों पे जो है ना और कड़ी धूप में खाना बनाते हैं। क्योंकि कभी कभार देर भी हो जाती है, हमेशा हर चीज़ परफेक्ट टाइम पे नहीं होती है। और अभी जो है दोस्तों मोबाइल का टेम्परेचर हाई हो रहा है और मोबाइल भी बंद होने वाला है। मैंने जो है ना लकड़ियाँ जल्दी जल्दी से जला लूँ, क्योंकि चूल्हा वैसे भी गर्म है। थोड़ी सी हवा मारूंगी ना थोड़ी तो सी हवा इसमें से जो है मारने पे ना जो है ना लकड़ियाँ जल जाएँगी। आप ये के सोच रहे होंगे कि ये ईंटों पे खाना करती है और ये चूल्हा वगैरह मिट्टी का नहीं बनाती। तो एक तो हमारा ज़हन ही नहीं था कि हम यहाँ पे रहेंगे, और दूसरा जो यहाँ पे मिट्टी हमें कौन ला के दे तो हम मिट्टी का चूल्हा बनाएँ। और जो हम चूल्हा खरीदते जो हमारे अपने घर में, उस पे तो हम करते थे, उसके ना बीच में छेद गया है, वो वहाँ से लेकर यहाँ आए तो अच्छा तो ही नहीं लग रहा। और नया चूल्हा हम खरीदते तो हम कह रहे थे आज कल परसों किसी नई जगह में जाएंगे तो वहीं पर ही जो है ना जो भी खर्चा करना होगा करेंगे। दोस्तों यहाँ पे तो हम मोटर भी लगवा देते, मगर लाइट ही नहीं है, अपने घर से निकाल के यहाँ पे मोटर लगवा देते, पर लाइट ही होती तो हम मोटर लगाते ना। अगर मोटर लगवा भी दिया तो यहाँ पे जो है ना बहुत कम लाइट होती है, जिससे जो है ना इस्त्री क्या पंखा भी सही तरह से नहीं चल रहा। अभी बहुत दिनों से कपड़े भी बाहर से इस्त्री करवा रहे हैं।
दोस्तों बहुत दिनों के बाद जली कटी रोटी बना ली और अम्मी को मैं देने लगी हूँ। पता नहीं कैसी लगेगी अम्मी को, अम्मी खाएंगी या नहीं खाएंगी। दोस्तों ये है छोटा सा इस घर का बावर्ची खाना। यहाँ पे बर्तन रखें, सामान रखें, या हम यहाँ पे खुद बैठ जाए। पहले यहाँ पे एक बार खाना बनाया था, फिर जो है ना हमने सोचा कि जो है ना इसका मकान मालिक गुस्सा हो जाएगा, फिर हमने खाना नहीं बनाया यहाँ पर। और यहाँ से गैस आता था मगर हमने बंद कर दिया, फिर मकान मालिक ने करवा दिया। तो हम वैसे भी अभी देखिए लकड़ियाँ भी लेते और यहाँ पे पानी तो इस तरह का आता है, जो बर्तन इस तरह ख़राब हो जाते। और ये बकेट जो था ना बिल्कुल नया था, और अभी हमने यहाँ पे निकाला तो दूसरा बकेट आप भी ने कहा कि हम नहीं वो यूज़ करेंगे, इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि वहाँ भी ख़राब हो जाएगा। इसी तरह का दूसरा टब भी है, वो भी हमने नहीं इस्तेमाल किया। हमने काफ़ी चीज़ें यहाँ पर इस्तेमाल नहीं की। इसको जितना भी धो फिर भी जो है ना यहाँ इससे जो है ना ये पीलापन नहीं जाता, और बर्तन हो कपड़े हो एकदम से पुराने हो जाते हैं। और ये हमारे पहले हम आए थे, ये सारे जो थे ना गमले थे, और बस इसमें थोड़ी सी एलोवेरा बची है, और जो भी जो है ना बिल्कुल ख़राब होने को आई है। और ये सारे देखें, ये चंगू मंगू ने क्या किया है कि इनको अपनी पोटी सीट बना ली थी। तो अभी जो है ना मैंने इनको लाइन पे रखा, इसके ऊपर जो है ना इसको रख दिया। और ये जो नलका है ना इस घर में ये लगा हुआ था, तो रोज़ आए दिन ख़राब हो जाता था। तो इसकी पता चला कि अंदर से मशीन ख़राब है। तो ये इस जगह का नलका है, और वो जो लगा हुआ है वो हमारा है। तो अब जाएंगे तो वो तो अपना लेकर ही जाएंगे। दोस्तों आपको मैं यहाँ के मकान मालिक का किस्सा बताती हूँ। अभी क्या हुआ कि हमारे जो पड़ोस में है, तो ये वो घर भी इनका ही है। तो उन्होंने जो है ना गैस जो है ना हम चलाते थे, तो वो पता नहीं क्या कर देते थे, हमारी तरफ गैस ही नहीं आता था। तो क्या हुआ कि हमने ना गैस को बंद कर दिया और लकड़ियाँ शकड़ियाँ मंगाई। हमने कहा कितने दिन हम ऐसे ही भूख पे रहेंगे, ऐसे ही गुजारा करते रहेंगे। गैस भी आता था, बिल्कुल इतना सा आता था, इतना सा था। उससे अच्छा है कि हम जो है ना अपना लकड़ियों पे करें। तो वो वैसे तो आता ही नहीं था, हमने लकड़ियों पे किया, ठीक है। फिर वो महीना गुजर गया, हमने आटा वाटा मार के उसको बंद कर दिया। महीना गुजर गया, बिल आया तो हमने बिल भी दे दिया। हमने कहा ठीक है। पहले अम्मी ने कहा कि हम नहीं देंगे, फिर अम्मी ने उसको जो है ना उनका लड़का आया था, तो अम्मी ने कहा चलो पराया मोहल्ला है, हम क्या बहस और तकरार करें, हमने बिल दे दिया। फिर जो है ना इसका मकान मालिक आया, तो उसने जो है ना क्या किया, आया यहाँ से जो मैंने अभी आपको दिखाया था, यहाँ पे बंद करवा के चला गया। ये नहीं कहा कि वो भी हमारे जो है ना किराएदार है, ये भी हैं, तो जो फैसिलिटी उनको है तो इनको भी मिलनी चाहिए। नहीं, तो ये बंद करवा के चला गया। कहा नहीं गैस तो आता ही नहीं है, इतना ही है, ये ऐसे है वैसे। तो हमने कहा चलो ठीक है, गुजारा करेंगे। और जिसने घर जो दिलवाया था ना, उसको भी ये पता नहीं था कि यहाँ पे इतना बड़ा गैस का मसला है, और जो है ना लाइट नहीं है। और बस फिर क्या हम इस मुसीबत में और अज़ाब में आ गए। तो यहाँ पे जो है ना अब घर जो मिलना है ना बहुत मुश्किल है। तो इस वजह से जैसे ही आए थे, तो बाबा ने 2 आदमियों से कहा हुआ था कि घर कोई अच्छा सा देखो रेंट पे रहने के लिए, क्योंकि हम रेंट के घर में रहेंगे सुकून से, कोई सुकून वाली जगह होगी तो ही जो है ना कुछ कर पाएंगे, ज़हनी तौर पे सुकून होगा, तो अपने घर के बारे में कुछ सोचेंगे। यहाँ पे रोज़ मसले मसाइल बढ़ते जाएंगे, ऐसे तो कुछ नहीं होगा ना। और इसके अलावा क्या कहते हैं, यहाँ पे हमारे पास इतनी सारी हम आए थे, बिल्लियाँ थी, और जो है ना चंगू आपने वो तो देखा है। तो चंगू की बहन है ना, जो हमारी खाला दीवान है, हिंदू खाला, हम उन्हें खाला दीवान कहते, वो उनके पास है। तो जैसे ही उस घर में जाएंगे उसको भी हम लेके आएंगे। और वैसे ना यहाँ पे हमारे वहाँ अपने घर में होते तो बहुत सारे गेस्ट आते थे, तो यहाँ पे गेस्ट आना भी बहुत कम हो गए। वैसे खाला दीवान और प्यारी खाला तो हमेशा हमारे साथ ही रहती थी, 2 दिन 3 दिन आके रहती भी थी।
تو ابھی ان کو بھی یہاں پہ آتی ہے نا تو مزہ نہیں آتا۔ اور دوستوں جو ہمارے اس چینل پہ نئے ہیں یا پہلی بار ہمارے چینل کو دیکھ رہے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دینا۔ اگر ہمارے گھر کی ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں تو میں نے اپنے چینل میں پورے جو ہے نا گھر پہ ایک ولاگ بنایا ہوا ہے، وہ بھی آپ جا کر دیکھ سکتے ہیں۔ اور اپنی بہن کو سپورٹ کرنا، اپنی بہن کے ساتھ جو ہے نا سامان لائے گا، باکسز وغیرہ، کیونکہ یہ جو برتن ہے اور ادھر برتن پڑے کانچ کے بکیٹ میں ہے، اور یہ سارے جو ہم نے سامان تھے نا کھولے ہی نہیں تھے۔ اور یہ جو سامان ہے یہ پاچکوں میں، ہم تو پاچکے کہتے ہیں، آپ پتہ نہیں کیا کہتے، یہ اس طرح سے جو ہے نا یہ پیک لگے پڑے، یہ برتن ہے اور بہت سارے سامان اس کے اندر ہے، کیونکہ یہ جو ہے نا ہم نے سامان کھولا ہی نہیں تھا، اور کافی سارا سامان تھا ہم نے کھولا ہی نہیں تھا۔ تو جو ہی پیکنگ اسٹارٹ کریں گے تو آپ کے ساتھ شیئر بھی ضرور کریں گے۔ مگر دوستو اس گھر میں جو ہے نا ہمیں بہت ساری سزائیں ایک ساتھ مل گئی ہیں۔ بس اللہ پاک اب رحم کرے کہ ہماری مشکلیں بھی آسان ہو جائیں۔ یہاں پہ ہم نے گیس کا چولہا بھی لیا تھا اور گیس نہیں آ رہا تھا تو ایک مشین بھی لی تھی۔ تو آپ سمجھ سکتے ہیں، تو ایک تو جو ہے نا کمائی کا ذریعہ بہت کم ہو اور خرچوں پہ خرچے تو انسان افورڈ نہیں کر سکتا۔ اور ابھی جو ہے نا اس گھر کا کرایہ، بجلی کا بل الگ سے، جو بجلی تو آتی ہی نہیں ہے، اور جو ہے نا گیس کا بل تھا وہ ہم نے 2 ماہ دیا تھا، گیس وداؤٹ یوزنگ ہم نے جو ہے نا بل دیا تھا۔ اور کیا کہتے ہیں کہ یہ جو ہے نا اب لکڑیاں وغیرہ لیتے تھے، اس کا خرچہ الگ، تو انسان جو ہے نا افورڈ نہیں کر سکتا۔ تو اس حال میں گھر اپنا کیسے بن پائے گا؟ تھوڑا سا، اور جو کپڑے وغیرہ استری بھائی تو باہر سے کرواتے ہیں اور بابا کے بھی باہر سے ہوں، یہ خرچہ بھی بڑھ گیا، اور یہاں پہ تو سب بیمار پڑ جاتے ہیں تو وہ خرچہ الگ سے بڑھ گیا۔ اور یہ جو دیکھا ہے نلکے پہ ہینڈ پمپ جسے انگلش میں کہتے ہیں، سندھی میں نلکا کہتے ہیں، تو وہاں پہ کتنی کڑی دھوپ ہے۔ آپ ہی بتائیں کہ پانی کی جتنا سویرے کرو، ایک تو اتنا بھاری نلکا، اور پانی بھرنے میں کتنی مشکل پیش آتی ہے، اور کبھی نہانے کے لیے، کپڑے دھونے کے لیے ظاہرے میں ڈھیر سارا پانی چاہیے نا، تو وہ الگ سے مشکل، اور انسان بیمار ہو جاتا ہے وہ الگ سے۔ اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ میں نے کبھی جو ہے نا کوکنگ کی ویڈیو آپ کے ساتھ شیئر نہیں کی، کیونکہ کس حال میں کروں، ابھی بھی دیکھا میں نے کھانا کس حال میں بنایا، دھوپ پہ جو موبائل کا ٹمپریچر ہی ہائی ہو گیا تھا۔ تو اب بیچ میں جو ہے نا میں نے ریکارڈنگ جو ہے بند کر دی تھی۔ تو آپ خود دیکھ سکتے ہیں کہ اس حال میں جتنا جلدی کرو، تھوڑی بہت دیر تو ہو ہی جاتی ہے، انسان ہے تو ہمارا جو ہے نا ایک وقت تو نہیں ہے نا، بس اس پہ کرنا ہے تو اسی ٹائم پہ ہی کرنا ہے۔ کبھی دھوپ ہے، کبھی بارش ہے، تو ہم نے یہاں پہ باہر جو ہے نا کھانا بنایا ہے، اور کتنے دن ہم نے مشکل سے کھانا بنایا ہے۔ جون جولائی کے مہینے تو اتنے برے گزرے، رات کو لائٹ نہیں ہوتی تھی اور مچھر کاٹتے تھے۔ بس اللہ پاک کرے جس طرح یہ مشکل حل ہو گئی ہے، اور آگے کی مشکلیں بھی تمام جو ہے نا ہماری بھی حل ہو جائیں، اور تمام مسلمان جو پریشان حال میں، اللہ پاک ان کی بھی پریشانیاں دور کریں، مشکلیں آسان کریں۔ دوستوں ملتے ہیں ایک نیکسٹ ولاگ میں، اپنا اور اپنوں کا بہت سارا خیال رکھنا۔ اللہ حافظ۔